shadows lurk all around in my sorrow. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it. हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का किरदार है सास और कहानी का नाम है क्या सास ऐसी ही होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। पर शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए और कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कहानी को लाइक शेयर भी करना ना भूलें। पूनम आज बहुत सालों बाद अपनी सहेली रुचि से मिली। रुचि का ट्रांसफ़र उसके शहर में ही हो गया है। दोनों ही बहुत खुश थीं। चाय नाश्ता एवं इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों ने एक दूसरे की सास के बारे में पूछा। रुचि बोली, मुझे तो अपनी सास का ज़्यादा साथ नहीं मिल सका, पर जितना भी मिला उन्होंने मुझ पर स्नेह ही बरसाया। रुचि पूनम से बोली, तू बता, तू इकलौती बहू है, सास को सारा प्यार तो तुझे ही मिलता होगा। पूनम बोली, मेरी सास का तो पहला प्यार उनकी दवा है, बस वो मिलनी चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो। रुचि बोली, ठीक से बता, पहेलियाँ मत बुझा। पूनम बोली, कहाँ से शुरू करूँ तुझे बताना। अच्छा सुन, अभी तो 3 साल पहले की बात है। उनकी आँखों का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद उनको खाने की भी और आँख की में दवा डालने की कई सारी दवा दी गई। शुरू में आँख में जल्दी जल्दी कई दवा डालनी पड़ती थी, फिर धीरे धीरे वह कम कर दी गई, बस केवल 2 ही दवा डालने की रह गई। अब वो मुझसे कहने लगी कि तुम तो अब दवा कम डालने लगी हो, मेरे पास रख दो, मैं खुद डाल लिया करूँगी। अब वह खुद डालने लगी और कुछ दिन में उनकी आंखों से पानी जाने की शिकायत होने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो उसने डालने वाली दवा के बारे में पूछा तो मेरी सास उनसे बोली, आपने डालने वाली दवा कम कर दी थी तो मैं अब वही 2 दवा कई बार डाल लेती हूँ। डॉक्टर साहब बोले, बस यही तो गलती कर रही हैं आप, यह ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही डालनी चाहिए, वरना फ़ायदे की जगह नुकसान करेगी। तब उनकी समझ में आया। फिर डॉक्टर ने पानी बंद होने वाली दवा भी लिखी तो बोली, चलो कुछ नई सी दवा तो दी। उसके थोड़े दिनों बाद उनके नाक बंद होने की समस्या होने लगी। डॉक्टर साहब ने खाने की दवा के साथ साथ नाक में डालने की भी दवा लिखी और कहा कि अगर ज़्यादा ही दिक्कत हो तो इसकी 1 बूंद नाक में डाल लेना। बस अब क्या था, वो तो थोड़ी थोड़ी देर में नाक में ड्रॉप डाल लेती और जो शीशी महीने भर चलती वो 2 दिन में ही ख़त्म हो गई। फिर नई शीशी आई, वो भी 2 दिन में ख़त्म। यह समझ लो 12 दिन में 6 शीशी ख़त्म। मेरे पति ने उन्हें समझाया कि इतनी ज़्यादा दवा डालनी ठीक नहीं है, तो वो उन पर ही बरस पड़ी और बोली, तुझे अब मेरी दवा भी भारी लगने लगी है, अगर तेरे पास पैसे ना हो तो मुझसे ले ले, पर मेरी दवा ज़रूर ला दे। मेरे हस्बैंड केमिस्ट के यहाँ फिर से दवा लेने गए तो वह बोला, आपके यहाँ कौन नशा करता है, यह दवा नशा करने के काम में भी लेते हैं आजकल लोग। जब मेरे पति ने बताया यह दवा तो मेरी माता जी लेती हैं, तो उसने कहा कि यह इतनी अधिक मात्रा में नहीं ली जाती, वरना नसें सूख जाएंगी, फिर बहुत मुश्किल आ जाएगी। जब पति ने घर आकर मेरी सास को बताया कि अब वह दवा नहीं डालनी है वरना नसें सूख जाएंगी, तो वह बड़ी मुश्किल से उसे ना डालने को तैयार हुई। मज़े की बात तो यह हुई कि फिर उनकी नाक बिना दवा डाले ही ठीक चलने लगी। पूनम की बात सुनकर रुचि बहुत हंसी और बोली, तेरा तो मुफ्त में ही मनोरंजन होता रहता है। पूनम बोली, सुन तो सही अभी और आगे। उन्होंने किसी मैगजीन में पढ़ लिया कि अगर विक्स लगा लो तो मच्छर नहीं काटते। बस उसे पढ़ते ही गर्मियों के दिन में ही उन्होंने उसको अप्लाई कर दिया। अब इतनी सारी विक्स गर्मी में मलने पर उनके शरीर में पित्ती उछल आई। अब वह परेशान हो गई। फिर उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई। फिर उसकी दवा चली। पूनम बोली, मेरी सास के पास दर्द की, लूज मोशन की, उल्टी की एलोपैथिक मेडिसिन रहती हैं और वो जब मर्जी उन्हें खा लेती हैं। इसके अलावा कभी बोरोलिन, कभी ओडोमॉस, कभी विक्स, कभी दर्द की ट्यूब भी लगाती रहती हैं।
अभी कुछ दिन पहले ही मेरी सास कहने लगी कि मुझसे अब अंग्रेजी दवाई खाई नहीं जाती है, अब होम्योपैथी की दवाई ला कर देना। मैंने उनसे पूछा, बताओ किस चीज़ की लानी है? दवा तो बोली, डॉक्टर से कहना कभी खांसी सी उड़ जाती है, कभी चक्कर सा आ जाता है, कभी कमज़ोरी सी लगती है और पेट में तो कभी ठीक रहता ही नहीं। मैं जाकर डॉक्टर से दवा ले आई। उन्होंने एक बड़ी सी शीशी में महीने भर की दवा दे दी। जब मैंने अपनी सास को दवा दी तो वो बोली, मैंने इतनी सारी बातें बताई थी और दवा की शीशी केवल एक, और फिर उन्होंने 1 महीने की शीशी को हफ्ते भर में ही ख़त्म कर दिया और मुझसे बोली, डॉक्टर से कहना कि हर चीज़ की अलग अलग दवा दें, इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। और डॉक्टर से यह भी कहना कि दिन में 3-4 बार यूरिन को भी जाना पड़ता है, बार बार बिस्तर से उठना पड़ता है, उससे कहना ऐसी दवा दे जो यूरिन कम आए। उनकी बात सुनकर मैं उनसे बोली, इतनी बार जाना तो नॉर्मल ही है और अभी 1 हफ्ते पहले ही तो आपके सारे टेस्ट भी हुए, वह भी सब नॉर्मल हैं, पर वह अपने आगे सुने तब तो। मैं जब डॉक्टर के पास गई तो पहले तो उन्होंने मुझे डांटा कि 1 महीने की दवा हफ्ते भर में कैसे ख़त्म हो गई, और जब मैंने उनसे अलग अलग लक्षण के लिए अलग अलग दवा की बात कही तो वह बोले, सच में बुढ़ापे के व्यक्ति को साइकोलॉजी की भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उन्होंने 4 शीशियाँ खाली गोलियों की और 1 दवा की दी और मेरे से कहा कि मैं जो बता रहा हूँ वैसा ही अपनी सास से कहना। मैंने घर जाकर डॉक्टर के कहे अनुसार उनसे कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि यूरिन कम करने की कोई दवा नहीं है, बस मीठा बंद करना होगा, साथ ही चाय भी फीकी करनी पड़ेगी। ऐसा सुनते ही वह तो बिफर गई और बोली, खाने को दवा तो दी नहीं और जो मैं खा रही हूँ वो भी बंद करने को कह रहा है, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। तुम सही कह रही थी कि 4-5 बार जाना तो नॉर्मल ही है। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत हंसी आई। रुचि बोली, पता नहीं हमारा क्या होगा जब हम इस अवस्था में होंगे, पता नहीं हमें कौन सी सनक सवार होगी बुढ़ापे में और हमारी बहुएं मजाक उड़ाएंगी। पूनम बोली, इतनी दूर का मत सोच, अभी तू बहू का मजा ले बस। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अब तो तेरे से मिलना होता ही रहेगा, मिलने तक कुछ नया ज़रूर होगा, फिर तुझे ज़रूर बताऊंगी। और ऐसा कहकर पूनम ने रुचि से विदा ली। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।